ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां परंपरा और आधुनिकता का टकराव नहीं बल्कि एक अनोखा मिलन होने वाला है। शर्मिला 55 की उम्र, लेकिन दिल और अंदाज 25 का। फिट रहना और लाइफ एंजॉय करना ही असल जिंदगी का नाम है। ये है उसकी बहू निम्रत, संस्कारी और सूझवान। सिर पर दुपट्टा ओढ़कर गाना गुनगुनाते हुए पराठे बना रही है। देसी घी की खुशबू पूरे घर में फैली है। ओ गॉड निम्रत, फिर वही तेल। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बेटा, सुबह एवोकाडो, स्पिनच, कीवी की स्मूदी पिया करो। ये पराठे तुम्हारी स्किन और मेरे कोलेस्ट्रॉल दोनों के लिए खतरनाक हैं। मम्मी जी, आज रविवार है। अंगद को आलू वाले पराठे बहुत पसंद है और शुद्ध देसी घी तो सेहत के लिए अच्छा होता है। तुम 24 साल की हो या 64 की? मेरी किट्टी की सहेलियां क्या कहेंगी कि मेरी बहू, शामी की बहू, सारा दिन रसोई में माठा लगाए बैठी रहती है। अगले रविवार किट्टी क्लब में वेलकम पार्टी है। मैं चाहती हूँ तुम कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनो, कुछ मॉडर्न। मम्मी जी, मुझे सूट सलवार में ज्यादा आराम मिलता है, पर अगर आप कहें तो मैं कोई साड़ी भी पहन लूंगी, पर कुछ मॉडर्न में नहीं पहन सकूंगी। मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। दोपहर का वक्त। शर्मिला की 3-4 सहेलियां आई हुई हैं, सभी महंगे वेस्टर्न कपड़ों में। शेमी, तेरी बहू तो बड़ी ओल्ड स्कूल है। आजकल कौन पैर छूता है, बस एक हेलो काफी है। वो तो बस ऐसे ही। निम्रत, जाओ सबके लिए मोहितो बनाकर लाओ। थोड़ी देर बाद निम्रत मोहितो की जगह ठंडी ठंडी लस्सी लेकर आती है। मम्मी जी, बाहर बहुत गर्मी है, मोहितो से भी ज्यादा पुदीने वाली लस्सी ताजगी देगी। सहेलियां एक दूसरे का मुंह देखती हैं। शर्मिला का पारा चढ़ जाता है। शर्मिला जबरदस्ती मुस्कुराती हैं। तुम्हारी बीवी ने नाक कटवा दी मेरी फ्रेंड्स के सामने। मैंने मोजिटो मंगवाया और ये लस्सी लेकर आ गई। मुझे इतनी शर्म आई। और तुम, कल हम मॉल चलेंगे और तुम्हारे लिए कुछ मॉडर्न कपड़े खरीदेंगे। मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, बस। मम्मी जी, मैंने कभी नहीं कहा कि आपका जीने का तरीका गलत है। बस मुझे लगता है कि हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। मुझे और ज्ञान मत दो, मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। कुछ दिन बाद शर्मिला को एक शादी का निमंत्रण आया। निम्रत, हमें एक शादी में जाना है, दिल्ली में। बहुत हाई फाई लोग होंगे। अगर तूने सर से चुन्नी नहीं हटाई तो मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगी। निम्रत सारी बात अंगद को बताती है। अंगद, मैंने सोचा है कि हमें एक बार फिर से बात करनी चाहिए। निम्रत, इस बार तुम मम्मी की बात मान लो, वो खुश हो जाएंगी। निम्रत हाँ में सिर हिला देती है। अगले ही दिन शर्मिला निम्रत को लेकर मॉल जाती है। ये देखो, इटालियन फैब्रिक, एमरल्ड ग्रीन, दिल्ली की पार्टी के लिए परफेक्ट है। मम्मी जी, बहुत सुंदर है, पर मेरी एक विनती है। शादी के मुख्य समारोह में मैं अपनी पसंद का सूट पहनूंगी। ठीक है, पर कॉकटेल पार्टी में ये गाउन पहनना है, पक्की बात। दिल्ली का शानदार फार्म हाउस, फूलों की सजावट, तेज संगीत। शर्मिला अपने स्टाइलिश लहंगे में है, हर कोई तारीफ कर रहा है। निम्रत ने एमरल्ड गाउन पहना है, सुंदर लग रही है पर बेचैन है। शादी के माहौल में अचानक भीड़ में कुछ हलचल होती है। एक कोने में माताजी फर्श पर गिर पड़ती हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। छाती पर हाथ रख रही हैं। ओ माय गॉड, माताजी को क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ, कोई कुछ करो। सारी मॉडर्न लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं, पर कोई आगे नहीं आता। सबको अपने महंगे कपड़े खराब होने का डर है। निम्रत भीड़ को चीरते हुए आगे आती है। प्लीज सब पीछे हटिए, इन्हें हवा आने दीजिए। निम्रत घुटने टेककर फर्श पर बैठ जाती है। महंगा गाउन फट जाता है, पर वो ध्यान नहीं देती। निम्रत, तू क्या कर रही है? तेरा गाउन फट जाएगा। मम्मी जी, कपड़े फिर मिल जाते हैं। जान नहीं, प्लीज कोई 108 डायल करो और इन्हें हवा दो। निम्रत माताजी की नब्ज चेक करती है। उन्हें सीपीआर देना शुरू करती है। सब देख रहे हैं, कोई नहीं बोलता, ना ही कोई मदद के लिए आगे आता है। कुछ मिनट बाद इस लड़की ने सही समय पर मदद दी। अगर 10 मिनट और देरी होती तो माताजी हमारे बीच नहीं होती। ये लड़की असली नायक है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठता है। सब लोग निम्रत की तारीफ कर रहे हैं। तुम्हारी बहू तो हीरा है। असली मॉडर्निटी कपड़ों से नहीं, संस्कारों से आती है। आज पता चल गया। होटल में आकर रात के 11 बज रहे हैं। शर्मिला शीशे के सामने बैठी अपनी महंगी ज्वेलरी सेट करके रख रही है। बहुत चुप है। मम्मी जी, दूध ले आई हूँ। आप ठीक है? कुछ बोल नहीं रही? निम्रत, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं सारी उम्र इस बाहरी मॉडर्निज्म के पीछे भागती रही। सोचती थी कि महंगे कपड़े, अंग्रेजी बोलना, क्लब जाना यही मॉडर्न होना है। पर आज पता चला कि लोग अच्छे संस्कारों से भी मॉडर्न हो सकते हैं। मम्मी जी, मैंने कभी नहीं कहा कि आपका तरीका गलत है, पर मुझे लगता है अच्छे संस्कार और ख्याल ही आपको ऊंचा बनाते हैं। बेटा, मैं तुम्हें बदलना चाहती थी, पर असल में बदलने की जरूरत मुझे थी। तुम जितनी संस्कारी हो, उतनी ही बहादुर और पढ़ी लिखी भी हो।
अगली सुबह शर्मिला निम्रत के कमरे में आती हैं अच्छा सा सूट पहनकर। वाह मम्मी जी, आज लग रही है आप असली भारतीय नारी। हाँ बेटा, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। दोनों शानदार सूटों में हॉल में दाखिल होती हैं। सारी नजरें उन पर पड़ती हैं। शर्मिला को अब कोई डर नहीं, उन्हें की बहू संस्कारी है। घर वापस आने के बाद सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही है। शर्मिला फिर ट्रेडमिल पर दौड़ रही हैं। ये नहीं छोड़ी, पर आज पंजाबी सूट में है। निम्रत रसोई में पराठे बना रही है। शर्मिला रसोई में आती है। लस्सी के 2 गिलास बना बेटा, एक मेरे लिए भी। जी मम्मी। पुदीने वाली। मॉडर्न होना बुरा नहीं, संस्कारी होना पिछड़ापन नहीं। असली सुंदरता इन दोनों के संतुलन में है।